अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी माँ के बारे में जो परिंदे से नफरत करती थी और जिसने कबूतर के साथ में बेरहमी दिखाई और उसको परेशान किया, जिसके बाद कबूतर के दिल से बद्दुआ निकली। फिर उस माँ के बेटे पर ऐसी आफत आई जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। इस्लामिक वाकयात में ये वाकया कुछ इस तरह से बयान किया गया है। इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक सरसब्ज और एक शादाब जंगल था और वो जंगल इतना हरा भरा था कि दुनिया जहां के परिंदे वहां पर आते और अपना डेरा जमा लेते। वहां पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीच एक नहर बहती थी। नहर का ठंडा शबाब पानी हर एक को ताजा दम रखता। अब ऐसी नेमतें मिलने पर रब का शुक्र करना तो जरूरी हो ही जाता है। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी। वहां पर एक मियाँ बीवी रहते अपने एक छोटे से बच्चे के साथ और बड़े चैन और आराम की जिंदगी बसर कर रहे थे, क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था। उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था, बल्कि वो तो औरत के साथ नरमी का मामला रखता। अब चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसकी बहन हो या उसकी बीवी हो, उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो सबको बहुत सा खाना खिलाए। लेकिन बीवी चाहती थी कि उनके घर कोई ना आए। अब यहां तक तो बात समझ में आती थी कि एक औरत मेहमानों से चिढ़ती है और चाहती है कि उसके घर पर कोई ना आए, लेकिन इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका शौहर उससे कहता कि भली मानस जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हमसे खुश होगा। जिस घर में जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहां पर रिज़्क की तरक्की होती है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती थी और कहती, मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहां तक कि कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफरत है और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है, क्यों पैदा किया है। और वो कहता कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी ना किसी सबब से बनाया है और बेजुबान परिंदे जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं, और अगर वो इंसान उनको तकलीफ देगा तो फिर वो उनको क्या कहेंगे। ये बेजुबान तो हर दम अल्लाह की तस्बीह करते हैं। और तुम कितनी खुशनसीब हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नहर बह रही है। तुम्हें तो दुनिया में ही जन्नत के मजे मिल रहे हैं और फिर भी तुम नाशुक्री करती हो। अब देखो, इस जंगल में दुनिया भर से परिंदे आते हैं और यहां पर अपना ठिकाना बना लेते हैं। तुम भी इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सुलूक करो, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इनके खाने पीने का भी बंदोबस्त करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूं। वो लकड़ आ रहा था, लकड़ियां काट कर शहर जाता और शाम तक बेच कर आता, लेकिन उसकी बीवी तो घर पर होती थी। तो वो कहता कि देखो, मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। और वो चिढ़कर कहती कि मुझे ज्यादा मशवरे ना दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए, मुझे परिंदे पसंद नहीं है। और फिर इंसान जिस चीज से चिढ़ता है फिर वही उसके साथ हो जाता है। अब एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर की खिड़की पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वो कबूतर का एक जोड़ा था, एक नर था और एक मादा, और वहां उनके अंडे भी मौजूद थे। तो दिन भर अपने मकसूद आवाज में अल्लाह ताला की शान को बयान करते और सुबह सुबह उठकर फजर के वक्त तस्बीह करते। अब इंसान तो क्या अल्लाह की इबादत करेगा, जितना परिंदे, कीड़े मकोड़े अल्लाह की इबादत करते हैं। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे और वो औरत बहुत चिढ़ती अपने शौहर से कहती कि देखो, मैंने कहा था ना कि मुझे ये परिंदे नहीं पसंद है। तुम्हें इनकी आवाज अच्छी लगती है, लेकिन मुझे इनकी आवाज से कोफ्त होती है। और उसका शौहर कहता, अल्लाह की बंदी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक में बद्दुआ भी करते हैं। और क्या तुम दुआ लेना चाहती हो या बद्दुआ? तो वो उसकी बात नहीं सुनती और कहती कि मुझे कबूतर यहां नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं इनके साथ बहुत बुरा कर दूंगी। शौहर के होते हुए वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता था जब वो परिंदों के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। खैर, उसका जो बेटा था वो उससे बहुत मोहब्बत करती, उसके नाज नखरे उठाती। अब अल्लाह ने एक ही औलाद तो दी थी। शौहर तो दिन भर घर में नहीं होता था, तो उसका बेटा ही उसका दिल का सुकून था और वो उसके अलावा किसी से भी मोहब्बत नहीं करती थी और शौहर की बातों को अनसुना कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती कि देखो, बाहर मत जाया करो, देखो तुम बहुत शरारती हो गए हो और तुम्हारा बाप भी घर पे नहीं होता है। अगर कोई परेशानी होगी तो मैं कहां तुम्हें अकेले लेकर फिरूंगी। लेकिन बच्चा शरारती करने से बाज नहीं आता। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की पर दो कबूतर मौजूद है, वहां अंडे भी है। उस बच्चे को शरारत सूझी। उसने सोचा कि इनमें से एक अंडा उठा लेता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। अब वो इंतजार कर रहा था कि मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ भी किसी काम से बाहर चली जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। उसे यकीन था कि बाप तो नहीं आएगा। अब वो इंतजार कर रहा था अपनी माँ के जाने का। उसकी माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ चली गई
और उसी वक्त वो किसी ऊंची जगह पर चढ़ा और एक अंडा उसने अपने हाथ में उठा लिया। वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। वो जब अंडा उठा रहा था तो कबूतर बहुत बेचैन हो रहे थे। वो भी तो माँ बाप थे, और बच्चा चाहे किसी का भी क्यों ना हो, परिंदे का ही क्यों ना हो। तब जानवर हो या इंसान, सब एक ही सोच रखते हैं, सब माँ बाप ही होते हैं। बच्चे ने अंडा उठा लिया और गौर से उसे देखने लगा। उसी वक्त अचानक उसकी माँ को कोई काम याद आ गया। वो पलटकर घर में आई तो क्या देखा कि उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए हुए उसे बागौर देख रहा है। उसे बहुत शदीद गुस्सा आया। वो चील की तरह उस पर झपटी और अपने बच्चे को उसने नीचे घसीटा और नफरत से उसके हाथ से वो अंडा लिया और जमीन पर दे मारा। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था, और अंडा जमीन पर लगते ही टूट गया और सर जमीन से टकराया और वो मर गया। इतना नर्म और नाजुक तो वो बच्चा था, और कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे। न जाने क्या कुछ कह रहे थे। आवाज किसी को ना आती। वो अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और उसने उसे बहुत मारा कि तुम बेइंतहा शरारती हो गए हो। तुमको पता है ना कि मैं परिंदों को नापसंद करती हूं, मैं नफरत करती हूं उनसे, और मैं तुम्हारे बाप से कब से कह रही हूं कि इन कबूतरों को यहां से हटा दो, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडों को हाथ लगा लिया और कल न जाने क्या करोगे। और जब उसे मार मार कर वो थक गई तो बाहर निकली और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो पानी भरकर वापस आई तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर आया। उसने बच्चे को आवाज दी, लेकिन कहीं से आवाज ना आई। बीवी से पूछा कि कहाँ है मेरा बेटा। बीवी ने कहा कि अंदर कमरे में मौजूद है। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा, अरे क्या हुआ बेटा? उसने कहा कि मां ने मुझे बहुत मारा है। मेरे हाथ से पहले उन्होंने अंडा लिया और उसे जमीन पर मारा, और वो कबूतर का बच्चा वहीं पर मर गया। मैं बहुत दुखी हूं। मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा किस तरह से निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूं। अगर मुझे भी कुछ हो जाए तो क्या आप लोग नहीं रोओगे? ये बात सुनकर शौहर तड़प गया। उसने उसे सीने से लगा लिया और बीवी के पास जाकर कहने लगा, तुम जानती हो कि कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितने पसंद रहे हैं। तुम्हारी इस हरकत से वो तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूं कि इंसान अगर परिंदों या जानवरों के साथ अच्छा सलूक करता है तो उनकी दुआ लेता है, और अगर वो उनके साथ बदसलूकी करता है तो वो बेजुबान क्या बद्दुआ देंगे। लेकिन अल्लाह को यह बात नापसंद है कि तुम गुरूर करो। इंसान को इतना ऊंचा नहीं बनाया है कि वो गुरूर करे। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी की बद्दुआ को नहीं मानती, और ये वहां पर शरारत कर रहा था। और मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि कबूतरों को वहां से हटाओ। अभी ऊपर चढ़ गया और न जाने किस तरह अंडा इसके हाथ में आ गया। तो क्या हो गया अगर ये देख रहा था? तुम प्यार से भी तो समझा सकती थी, अंडे को उसकी जगह पर रख सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने तो उसको तोड़ ही डाला और एक मासूम की जान ले ली। शौहर की बात को उसने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। वो शर्मिंदा भी नहीं थी और ना ही पशेमान थी। शौहर अजीज था। बस दुआ करने लगा कि या अल्लाह, इस औरत को अक्ल दे। इसने जो आज किया है इसकी सजा तो हमें इस तरह से मत देना कि जिससे हम तेरी आजमाइश पूरा ना कर सके। लेकिन दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। इत्तेफाक से कुछ दिनों के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन 3-4 दिन के लिए उसके जाते ही उस औरत पर आफत टूट पड़ी। कुछ दिनों में ही उसका बच्चा इतना शदीद बीमार हुआ कि वो उठ नहीं सका, और एक दिन उसके जिस्म पर सुर्ख दाने निकलना शुरू हो गए। अब उस मां की जान निकली कि ये क्या हो रहा है, अचानक ये आफत क्यों? वो दहाड़े मार मार कर रोती रही। हकीमों, तबीबों, सबको दिखाया, लेकिन ना ही दवा काम आई और ना ही दुआ। यहां तक कि सबने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बच्चा बच नहीं सकेगा। और ये सुनकर वो सजदे में गिर गई, गिड़गिड़ाकर माफी मांगती रही। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी दुआ को सुना नहीं जा रहा है। वो सोचने लगी कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि अचानक से मेरा बेटा, जो कि सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, मेरे सामने शरारती करता था, खाता पीता था, एकदम से बीमार पड़ गया। लाइलाज बीमारी हो गई। शौहर भी घर में नहीं था, और शौहर की गैर मौजूदगी में 3-4 दिन जब वो घर पर नहीं था तो उसी दौरान ये काम हुआ। तमाम हकीमों ने कह दिया कि देखो, इसे या तो शहर ले जाओ या फिर इसकी मौत का इंतजार करो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर तो वो तड़प गई, और उसको पता ही नहीं था कि उसका शौहर कब आएगा। कोई राब्ता नहीं था कि किस तरह से अकेली तन्हा वो उसे शहर लेकर जाती। वो औरत सजदे में गिर रही थी, दुआएं मांग रही थी, लेकिन दुआ नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जो गलती, जो कोताही उसने की थी, अब तक उस पर वो शर्मिंदा नहीं थी। एक दिन वो अपने बच्चे के पास बैठी उसके सर को दबा रही थी। बच्चे ने कहा कि मां, मैं जानता हूं कि आप बहुत परेशान हैं। मैंने आपसे सवाल किया था ना कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। अब सोचिए, आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चा बाहर निकला था, वो मर गया था, तो उसकी मां के दिल में क्या बीती होगी। अब जैसे ही उसके बेटे ने यह बात कही, वो एकदम से चौंकी
मैंने यही तो किया था, तभी मुझे सजा मिल रही है। अपने बेटी की बात पर एकदम उसकी नजर कबूतर के जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था कि वो अफसोस से उस औरत को देख रहे हैं जो एक मां है। वो वहां आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ कर दो। अगर तुम लोग मुझे सुन रहे हो तो देखो मेरे हक में अल्लाह ताला के हुजूर तुम दुआ करो। मैं गुरूर में थी, बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ रही थी। अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा, कितना कुछ दिया मुझे, लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों को नापसंद किया। मैं तुम जैसे बेजुबान परिंदों से नफरत करती रही। आज मेरा बेटा खुद मेरी नफरत की भेंट चढ़ रहा है। तुम लोगों के हक में मैंने कभी भी अच्छा नहीं सोचा, लेकिन आज तुम मेरे बच्चे के हक में अल्लाह से दुआ करो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था और आज देखो मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है। आज के बाद मैं वादा करती हूं कि कभी भी मैं बुरा रवैया नहीं रखूंगी। वो रोती बिलखती रही, यहां तक कि बेहोश हो गई। और जैसे ही उसने आंख खोली तो उसने देखा कि उसका जो बेटा था कुछ देर पहले अभी तक उठ नहीं पा रहा था, जो आखिरी सांसें ले रहा था। उसका कभी भी दम निकल जाता तो वो बच्चा उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी दाग धब्बा नहीं था, कोई भी दाना नहीं था, बल्कि वो तंदुरुस्त था। उसने कहा कि मां, आपकी दुआ कबूल हो गई। तो उस मां ने कहा कि मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ। आज के बाद मैं कभी भी किसी परिंदे के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करूंगी। उसके बाद शौहर घर में दाखिल हुआ। उसने कहा कि क्या हुआ, इस तरह रो क्यों रही हो। उसने अपने शौहर को सारी कहानी सुना दी कि किस तरह ये 4 दिन उस पर अजियतनाक दिन बनकर उतरे और 4 दिनों में उसे अंदाजा हो गया कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो पलटकर उसकी औलाद पर आ गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले जिन्नों की आफत उसे महफूज रखेंगे, क्योंकि जिन्नात के बच्चे घरों में खेलते फिरते, जिस घर में कबूतर होते हैं वो उनसे मशगूल रहते हैं, यानी उनके साथ उलझ जाते हैं और आदमियों की तरफ मुतावजे नहीं होते। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि कबूतर का जो पर झड़ता है वो शयातीन की नफरत और भागने का सबब होता है। इसी वजह से हमें कभी भी किसी परिंदे, किसी भी जानवर, कीड़े मकोड़े के साथ कोई भी जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है जो बेजुबान है और हमें यह हुक्म दिया गया है कि हम इनका ख्याल रखें। तो मिलेंगे आपसे अगली बार एक और ऐसी ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।